अगर हम तुलना करें तो ओपन में और मल्चिंग में आपको बहुत फर्क देखने को मिलेगा। प्याज में आप उसी जमीन पर आप प्रयोग कर लो, 3-4 बेड बिना मल्चिंग के लगाओ और दूसरे मल्चिंग पर लगाओ, आपको अंतर निश्चित दिखेगा कि मल्चिंग वाले प्याज की साइज, चमक और क्वालिटी शानदार है। मैंने यहाँ तक भी देखा है कि बहुत सारी जगह लेबर ने 10-10 इंच की दूरी रख दी है लाइन से लाइन के बीच में, वहाँ आपके पौधे आधे ही लगते हैं और आपका डायरेक्ट प्रोडक्शन बिना किसी गलती से कम हो जाता है, जिस कारण आपको बाद में न तो लेबर का खर्चा होता है और न ज्यादा आपको देख रेख की समस्या आती है। मल्चिंग पर क्या होता है कि एकदम नहीं सूखता है, धीरे धीरे सूखता है और नमी बनी हुई रहती है, जिस कारण पौधा स्ट्रेस में नहीं जाता है। मल्चिंग पर अगर प्याज की खेती के अगर फायदों की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें बिल्कुल खरपतवार नहीं उगते हैं और आपका जो प्याज की फसल है या प्याज का पौधा है, इसका खरपतवार के साथ में कंपटीशन नहीं होता है। आप इसको जो भी खाद देते हो, जो भी उर्वरक देते हो, वो सीधा प्याज को ही लगता है, खरपतवार को नहीं लगता है। वहाँ आपका सीधा खरपतवार के साथ फसल का कंपटीशन खत्म हो जाता है। मल्चिंग पर नमी बनी हुई रहती है और जमीन एकदम से नहीं सूखती है। आप खुली जमीन में क्या करते हो कि एकदम सूखेगा, फिर एकदम पानी पिलाओगे, एकदम ज़्यादा गीला हो जाएगा और वापस सूखेगा तो ज़्यादा सूख जाएगा, जिस कारण पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। लेकिन मल्चिंग पर क्या होता है कि एकदम नहीं सूखता है, धीरे धीरे सूखता है और नमी बनी हुई रहती है, जिस कारण पौधा स्ट्रेस में नहीं जाता है और पौधे को जितने पानी की रिक्वायरमेंट होती है उतना पानी मिलता रहता है। प्याज का जो सबसे बड़ा दुश्मन है थ्रिप्स। मल्चिंग के कारण क्या होता है कि मल्चिंग के ऊपर धूप पड़ती है, मल्चिंग गर्म होती है और मल्चिंग से जो रिफ्लेक्शन निकलती है, उस रिफ्लेक्शन के कारण भी थ्रिप्स का अटैक भी प्याज की खेती में कम होता है। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप मल्चिंग पर प्याज की चौपाई कराते हो, बेड बनाते हो, ड्रिप बिछाते हो, उसके बाद में आप चौपाई करा देते हो, उसके बाद में आपको कुछ भी ज़्यादा मैनेजमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके मल्चिंग के अंदर ड्रिप लगी हुई है, तो आपको पानी पिलाने की कोई ज़्यादा झंझटमारी नहीं है और खरपतवार नियंत्रण की कोई समस्या नहीं रहती है, जिस कारण आपको बाद में न तो लेबर का खर्चा होता है और न ज़्यादा आपको देख रेख की समस्या आती है। सिर्फ जब भी आपको खाद देना होता है, खाद दे दो और बीमारी कंट्रोल करने के लिए आप इसमें दवाइयों का स्प्रे कर लो। बाकी आपको इसमें ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं रखना पड़ेगा और बाद में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन मल्चिंग का एक सबसे बड़ा नुकसान भी ये है, मल्चिंग के अंदर छोटे छोटे होल होते हैं और ये मल्चिंग के होल बहुत छोटे होते हैं। जो हम सब्जियों में दूसरी सब्जियां लेते हैं जैसे टमाटर, मिर्ची, उनमें मल्चिंग के अंदर बड़े होल आते हैं, लेकिन प्याज के अंदर बहुत छोटे छोटे होल आते हैं। जो पानी की एक बोतल होती है उसके ढक्कन जितने होल आते हैं, उसके अंदर प्याज की चौपाई करनी पड़ती है, जिस कारण इसमें लेबर बहुत ज़्यादा लगती है। ये मान लो कि आप जो ओपन में जितनी लेबर लगेगी आपकी चौपाई के लिए, मल्चिंग में उसकी डबल लेबर लग जाएगी। लेकिन इसका एक फायदा यह भी है कि आपको बाद में इसकी खुदाई कराने के लिए, खरपतवार हटाने के लिए आपको इसमें दूसरी लेबर नहीं लगेगी, वो पैसे आपके बच जाएंगे। जब आप मल्चिंग पर प्याज की खेती करते हो तो आप बेड बनाते हो, उसके ऊपर ड्रिप लाइन बिछाते हो और उसके ऊपर आप मल्चिंग बिछाते हो, फिर आप प्याज की खेती करते हो। तो उसमें क्या होता है कि जो बेड होता है, बेड के अंदर जगह बिल्कुल खोखली पड़ी रहती है, भुरभुरी पड़ी रहती है। एक हम ओपन में जो प्याज लगाते हैं, पानी देते हैं, उस कारण वो जमीन पानी के कारण नीचे बैठती है और वो जमीन ठोस हो जाती है, जिस कारण जड़ों की ग्रोथ इतनी नहीं हो पाती है। लेकिन बेड पर जड़ों की भी ग्रोथ अच्छी होती है और जो प्याज का कंद होता है उसको बनने में कोई समस्या नहीं होती है, जिस कारण भी आपको मल्चिंग के ऊपर अच्छी साइज देखने को मिलती है। अगर हम तुलना करें तो ओपन में और मल्चिंग में आपको बहुत फर्क देखने को मिलेगा। प्याज में आप उसी जमीन पर आप प्रयोग कर लो, 3-4 बेड बिना मल्चिंग के लगाओ और दूसरे मल्चिंग पर लगाओ, आपको अंतर निश्चित दिखेगा कि मल्चिंग वाले प्याज की साइज, चमक और क्वालिटी शानदार है। मल्चिंग पर प्याज की खेती का सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि मल्चिंग पर प्रॉपर 4x4 इंच पर आपके प्याज लगेंगे। हम लेबर से लगवाते हैं, लेबर सबसे बड़ी गलती करती है, आपके पौधे से पौधे की दूरी 4 इंच रख देगी, लेकिन जो आपकी लाइन से लाइन की दूरी है, कभी उसको बढ़ा देगी, कभी उसको कम कर देगी। मैंने यहाँ तक भी देखा है कि बहुत सारी जगह लेबर ने 10-10 इंच की दूरी रख दी है लाइन से लाइन के बीच में, वहाँ आपके पौधे आधे ही लगते हैं और आपका डायरेक्ट प्रोडक्शन बिना किसी गलती से कम हो जाता है।